हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के 2018, 2019 और 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है और दोस्तों इसका जो समय होता है वो 1 घंटा होता है। और दोस्तों पास होने के लिए आपको 25 में से कम 12 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए टीचिंग लर्निंग मैटर, ऑप्शन बी टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दोस्तों आपको याद रखना है, टीएलएम की जो फुल फॉर्म होती है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है। दोस्तों हिंदी में से शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना है, टीचिंग प्रोसेस को सिंपल, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का यूज किया जाता है टीएलएम कहलाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ग्लोब, चार्ट, रेडियो, टीवी आदि, ये सब आपके टीएलएम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का मेथड कौन सा है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइलिंगुअल मेथड। दोस्तों आपको याद रखना है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड के जो बीच का मेथड है वो बाइलिंगुअल मेथड है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना है, इस मेथड में टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए स्टूडेंट्स की मदर टंग यानी कि मातृभाषा का यूज किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन यहाँ पर खाली जगह में भरना है, ठीक है। सेंटेंस है, बी गॉट टेस्ट डिफिकल्टीज। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन या फिर ऑप्शन डी इनटू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनटू। बी गॉट इनटू डिफिकल्टीज यानी कि हम मुश्किलों में पड़ गए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको उत्पादन कौशल बताने हैं। ऑप्शन ए लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, ऑप्शन बी स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ऑप्शन सी लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल या फिर ऑप्शन डी रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा प्रोडक्टिव स्किल का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। दोस्तों आपको याद रखना है, जब आपसे प्रोडक्टिव स्किल यानी कि उत्पादन कौशल पूछे जाएँ तो स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल हो जाएगा। और दोस्तों आपसे रिसेप्टिव स्किल यानी कि ग्रहणशील कौशल पूछे जाएँ तो लिसनिंग एंड रीडिंग कौशल आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज। रेड की आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। ऑप्शन ए रेडेस्ट, ऑप्शन बी रेडर, ऑप्शन सी मोस्ट रेडेस्ट या फिर ऑप्शन डी मोर रेडर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है रेड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडेस्ट। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रेड की सुपरलेटिव डिग्री होगी रेडेस्ट, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। जैसे कि दोस्तों अभी आपको बताया था प्रोडक्टिव स्किल के बारे में, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग या फिर ऑप्शन डी रीडिंग एंड राइटिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये आपके प्रोडक्टिव स्किल हैं। दोस्तों यदि आपसे रिसेप्टिव स्किल पूछे जाते तो लिसनिंग एंड रीडिंग आपका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। किसी भाषा को कैसे अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन ए एक्सपोजर, ऑप्शन बी मोटिवेशन, ऑप्शन सी रेपिटेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भाषा को सीखने के लिए एक्सपोजर, मोटिवेशन और रेपिटेशन तीनों ही ज़रूरी हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी।
ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है दूसरी भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रीहेंशन, यानी कि भाषा को समझ के साथ पढ़ना। ऑप्शन बी है टू फॉरगेट द मदर टंग, यानी कि मातृभाषा को भूल जाना। ऑप्शन सी है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, यानी कि भाषा को सही से लिखना। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड भाषा को सीखने का उद्देश्य नहीं है मदर भाषा को भूल जाना, यानी कि टू फॉरगेट द मदर टंग। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद फ्री थिंकिंग, कौन सी रचना छात्रों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए राइटिंग कंपोजिशन, ऑप्शन बी ओरल कंपोजिशन, ऑप्शन सी गाइडेड कंपोजिशन, या फिर ऑप्शन डी फ्री कंपोजिशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्री कंपोजिशन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, यानी कि कविता पढ़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए इंजॉयमेंट, ऑप्शन बी कंप्रीहेंशन, ऑप्शन सी अप्रिसिएशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इंजॉयमेंट मतलब आनंद, कंप्रीहेंशन मतलब समझना, और ऑप्शन सी अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोफेसर CJ डॉटसन। आपको याद रखना है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही आर्टिकल बताना है। सेंटेंस है बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो दोस्तों आपको सही आर्टिकल बताना है। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी एन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पार्टिकुलर नॉन की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल की आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी ब्यूटीफुलेस्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। यदि दोस्तों आपसे कंपैरेटिव डिग्री पूछी जाती है ब्यूटीफुल की, तो आंसर हो जाता मोर ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेज, एडियम्स, सेंटेंसेस etc। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर नए शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, वाक्य आदि के अर्थ समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा का उपयोग किस पद्धति में या किस मेथड में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सही प्रीपोजिशन फिल करनी है, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड डैश कॉलरा, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी वाई, या फिर ऑप्शन डी विद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफ, ठीक है। ही डाइड ऑफ कॉलरा। तो दोस्तों ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।